प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए मलेशिया दौरे पर निकल चुके हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मात्र 5-6 सेकंड के अंदर ही सदन के अंदर, सदन के परिसर के बाहर लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कह लीजिए, या फिर डील को लेकर के, जो यूएस ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर के, हर मुद्दे पर बड़े बेबाकी से राहुल गांधी जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने लगातार राहुल गांधी जी के जो उन भाषणों को सुनने की कोशिश की, लेकिन बार बार उनको रोक दिया गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर जाकर के बोल नहीं पाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते हैं, जाया ही नहीं जाता है। कहा यह जाता है कि कुछ अनहोनी हो सकता था। मीडिया कर्मियों ने किस तरीके से जो है हेडलाइन बना करके चलाना शुरू किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ राहुल गांधी जी उन 5 सेकंड की वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन के लिए विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, न्यूज 18 की खबर है और खबर में लिखा गया है पीएम मोदी मलेशिया विजिट लाइव। मलेशिया यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, स्वागत की भारतीयों ने की भव्य तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के दौरे के लिए रवाना हुए हैं, जहां भारत रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और नवाचार साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। उनके स्वागत में भारतीय समुदाय भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार की तरह इस बार भी सदन की कार्रवाई चल रही होती है और प्रधानमंत्री मोदी चले जाते हैं, लेकिन इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन इस बार सदन इस बार ठप है, अभी ठप है। अगली कार्रवाई जो है वो सोमवार को होगी और ठीक 1 दिन के बाद, जो 1 दिन पहले ही लगभग सदन को जो है स्थगित कर दिया जाता है। अगले कार्यक्रम आने से पहले, अगले सत्र आने तक जो है कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार लोकसभा के अंदर नहीं बोल पाए। राहुल गांधी उस पूरे मामले को देखते हुए बाहर निकलते हैं। उनके समर्थक, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी के जो सांसद हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के नारे लगा करके विरोध कर रहे होते हैं कि जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। इस तरीके के नारे वहां लगाते हुए दिखाई दिए। उस वीडियो में, उस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी सम्मिलित हुए। वही करो, जो उचित समझो 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 वही करो। और ठीक कुछ देर चलते ही मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा कि राहुल जी आप कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो आए ही नहीं, डर का माहौल बताया जा रहा था, महिला सांसदों ने जो है कुछ अलग प्लान बना लिया था, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तब राहुल गांधी ने कहा कि जो उचित समझो वो करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो। सुना आपने, ये राहुल गांधी जी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो पूर्व जनरल नरवणे जी की वो जो पुस्तक है, वो किताब है, वो मैगजीन है, जो भी कह लीजिए, उसमें वो जो लिखा हुआ है, जो शब्द है, उसको बार बार राहुल गांधी जी कोट करते हुए बता रहे हैं कि जो उचित समझो वो करो। और अब मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से मीडिया के अंदर हवा क्रिएट किया जा रहा है और क्रिएट कैसे किया जा रहा है मैं आपके सामने बता रहा हूं। और वो भी बताऊंगा कि ओम बिरला साहब ने क्या कुछ कहा था। जरा इस खबर को देखिए। इस खबर में किस तरीके से हेडलाइन बनाई गई है न्यूज 18 इंडिया की। लिखा गया निशिकांत दुबे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमीश देवगन जी के साथ। मतलब अमीश देवगन जो है पत्रकार हैं और वो निशिकांत दुबे का इंटरव्यू ले। और थंबनेल जरा देखिए, थंबनेल पे क्या लिखा गया है,
प्रदर्शनकारी संसद में पीएम के कपड़े फाड़ सकते थे, निशिकांत दुबे एक्सक्लूसिव। मतलब कोई इस बात का कोई हाथ पैर है? कोई कह रहा है कि दांत काट सकते थे, कोई कह रहा है कि कपड़े फाड़ सकते थे, कोई कह रहा है कि अनहोनी घटना घट सकती थी। कोई हाथ पैर है इस बात का? मतलब एक समय था जब मनमोहन सिंह जी पीएम हुआ करते थे और उस दौर में भी यही विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी के नेता जब खड़े रहते थे, फाड़ फाड़ करके जो है अखबार कह लीजिए, पेपर कह लीजिए, मनमोहन सिंह के सामने उड़ाया कर रहे थे। उस वक्त भी मनमोहन सिंह जी लगातार पढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दौर तब का था और एक दौर आज का है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर पहुंच भी नहीं रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो महिला सांसद थी वो कपड़े फाड़ सकती थी, जो महिला सांसद थी वो दांत काट सकती थी। मतलब इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि ओम बिरला साहब को यह कहना पड़ रहा है कि मैंने ही मोदी जी को बाहर आग्रह कर दिया कि आप अंदर मत जाइए, कुछ अनहोनी हो सकती है। बताइए, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा देखा गया है कि लोकसभा के स्पीकर कोई ये जाकर के कह दे पीएम साहब से कि आप अंदर मत जाइए, कुछ अनहोनी हो सकता है? सरकार आपकी है, बहुमत में आप हैं, सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, फिर भी यह कहना पड़ रहा है। और उस वक्त खबर यह चल रही थी कि निशिकांत दुबे इस सारी जड़ की फसाद, निशिकांत दुबे का दिया गया वो भाषण रहा जिसमें कई सारे पुस्तक लेकर के, नेहरू जी को लेकर के, इंदिरा गांधी जी को लेकर के, पता नहीं कौन कौन से अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। विवाद तो उस बात से विवाद बढ़ा, लेकिन उल्टा ठीकरा जो है विपक्षी नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मोदी जी की 97 मिनट के पूरे भाषण को राहुल गांधी ने महज 5 सेकंड के भीतर धराशाही कर दिया। या साफ शब्दों में कहूं तो मोदी जी के 97 मिनट की भाषण पर 5 सेकंड का इंटरव्यू राहुल गांधी का भारी पड़ गया। तो क्या इस वजह से राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जा रहा था? और कई बार के खुलासे राहुल गांधी कह भी चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी ने डरपोक तक बता दिया है। जी हां, डरपोक तक बता करके ट्वीट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, आपके सामने है। और इस तरीके के कई सारे ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किए। इवन राहुल गांधी ने भी कई सारे ट्वीट किए कि जो मैं कहता हूं वो होता है, और लिख के ले लीजिए कि वो नहीं बोलेंगे। और सच में लोकसभा के अंदर नहीं बोले, राज्यसभा के अंदर 97 मिनट का भाषण होता है, लेकिन अधिकतर भाषण जो है, सबसे ज्यादा समय जो है राहुल गांधी जी के ऊपर कटाक्ष करने में, टीएमसी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करने में, आम आदमी पार्टी को कटाक्ष करने में, इस तरीके के बयान देने में लगा गए। जबकि 100 साल का जिक्र ना करके, 75 साल का जिक्र ना करके, 50 साल का जिक्र ना करके मौजूदा हालात में क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, इस पर जिक्र करना चाहिए था। सुनिए कि कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी परसों के दिन जब बोल रहे थे कि 2-2 किलो जो है मैं गालियां खाता हूं, मेरे सेहत का राज यह है, यह सुनने के बाद राज्यसभा के जो एलओपी कह लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला है, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। लेकिन
जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते अब डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां ये अब ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की 97 मिनट के भाषण पर राहुल गांधी की 5 सेकंड की वीडियो भारी पड़ गई है। ओम बिरला साहब को कह करके भी यह समझिए कि खुद ब खुद अपने ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। अगले दिन कार्रवाई होती है तो महज 2 मिनट के अंदर ही ओम बिरला साहब को उठना पड़ता है और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। और आज ये हालत हो गया कि सब कुछ खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 दिन के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। 2 दिन के लिए फिर से विदेश। और सबसे ज्यादा समय जो है जब सदन की कार्रवाई चलती है, सबसे ज्यादा जो है टूर तभी लग रहा होता है। इस तरीके के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है, एक तरफ 97 मिनट का मोदी जी का भाषण है, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी का 5 सेकंड का वो वीडियो जो कि भारी बताया जा रहा है कि 97 मिनट पर राहुल गांधी जी का 5 सेकंड का वीडियो पूरा भारी पड़ चुका है। ओम बिरला साहब का दिया गया बयान, गोदी मीडिया का इसमें रवैया कि कपड़े फाड़ सकते थे, इन सभी बयानों को लेकर के, सभी अटकलों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।